हेलो बच्चों। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कल आपको याद होगा कि हमने हमारा ये वाला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक कंप्लीट किया था। इसके बेसिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या यूज़ होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग सॉइल, फॉर लूजनिंग सॉइल, मैंने कल आपको समझाया था। आज हम अपना फोर्थ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज सोइंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये भी देखिए, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये फर्स्ट स्टेप हम कल कंप्लीट कर चुके थे। याद है आपको? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 7 मेजर स्टेप्स जो मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किए थे, उसका फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोइंग। सोइंग का सिंपल हिंदी भाषा में मीनिंग बताऊं तो मतलब होता है बीज बोना, राइट? जब सॉइल को पूरी तरीके से फार्मर्स प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरी तरीके से सॉइल रेडी होता है फॉर सोइंग, उसके बाद इसमें सीड्स डाले जाते हैं, जिसकी भी क्रॉप प्लांटेशन करनी होती है, राइट? ओके, sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds are selected. ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। सोइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, अग्री, राइट? और सोइंग करते समय सीड्स जो है वो हेल्दी होने चाहिए। ऑफ कोर्स डैमेज सीड्स तो ग्रोथ करेंगे नहीं। सो फर्स्ट स्टेप सोइंग में यही होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप सीड्स जो हैं वो हेल्दी सिलेक्ट करें। सीड्स सही होने चाहिए, राइट? तो डिफरेंस क्या होना चाहिए कि हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स में ऐसा कुछ कोई तो मेथड होना चाहिए ना, कि जिससे पता चले कि ये सीड्स खराब है एंड दीज सीड्स आर हेल्दी, राइट? सो वो कैसे डिफरेंस होता है वो भी मैंने इधर बताया है। कैसे? डैमेज्ड सीड्स बिकम hollow and are thus lighter since they float on water. This is a good method for separating healthy and damaged seeds. Right? डैमेज्ड सीड्स जो होते हैं उसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो पानी में तैरने लगेंगे, और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी में डूब जाएंगे, राइट? इसकी आप पिक्चर देख के आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये सारे डेड सीड्स हैं, ये सारे के सारे डैमेज्ड सीड्स हैं, ये इस ग्लास में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पानी में फ्लोट कर पा रहे हैं। जो सीड्स पानी में फ्लोट कर पा रहे हैं वो डैमेज्ड हैं, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सीड्स जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं पूरी तरीके से। सो दीज आर हेल्दी सीड्स। ऐसे फार्मर्स जो हैं वो हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स में डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? नेक्स्ट, बिफोर सोइंग one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds, right? सीड्स सो करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिशनल टूल मतलब जो पहले यूज करे जाते थे, राइट? The tool used traditionally for sowing seeds
is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 3 or 4 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ये आपको डायग्राम देख के समझ आएगा. इसका डायग्राम ये देखिए, ये फनल है, ट्रेडिशनल टूल. ठीक है, इस फनल में जो है सीड्स इसमें डालते थे, और सीड्स जो है ये आप पाइप्स देख रहे हैं, इसमें 2 पाइप्स लगे हुए हैं. ये सीड्स 2 पाइप से होते हुए सीधा फील्ड में जाते हैं इस एंड्स के थ्रू. दीज एंड्स, जिस शार्प एंड की बात हो रही थी, दीज आर शार्प एंड्स. ठीक है, दीज शार्प एंड्स, राइट. So this was the tool which was used traditionally by farmers, right? Okay. Next, seed drill, जो अभी फार्मर्स जो हैं यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड्स. सो ये कैसे देखते हैं. Nowadays, seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds gets covered by soil after sowing. This protects the seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Agree? इसका मतलब जो सीड ड्रिल है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, राइट, टाइम सेव करने के लिए, लेबर सेव करने के लिए अब जो है हम मॉडर्न मेथड के तरफ मुड़ चुके हैं. इसलिए हम वो फनल शेप्ड लाइक टूल का यूज ना करके हम इस मॉडर्न मेथड का यूज करते हैं फॉर सोइंग सीड्स. और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये इन सब के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, राइट. कैसे ये ट्रैक्टर से ये सीड ड्रिल जो है यूज होता है फील्ड पे. देखिए, इन सब के अंदर जो होते हैं सीड्स डले हुए होते हैं, और सीड्स फील्ड में डाल दिए जाते हैं, और सारे सीड्स जो हैं एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस और डेप्थ में डाले जाते हैं, राइट. तो इस मेथड का फायदा यही है कि एक तो टाइम और लेबर सेव होता है, और जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस में, मतलब एक जैसे डिस्टेंस में डाले जाते हैं, और डेप्थ भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल पूरी तरीके से सीड्स को ढक देते हैं. तो जो बर्ड्स होते हैं उनसे हमारे सीड्स बच जाते हैं, राइट. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, right. Overcrowding of plants होगी तो plants को sufficient light, nutrition, minerals, water नहीं मिल पाएगा. इसीलिए सीड्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. This allows plants to get sufficient light, right. यही लिखा है, nutrients and water from the soil. Okay, डन. हमारा ये सोइंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है. ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट स्टेप बोलूं मैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, दिस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. हम 2 स्टेप्स कवर कर चुके हैं.
ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।